अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले तो हम रियल नंबर को डिस्कस करते हैं, लेकिन रियल नंबर को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ नंबर्स का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए जी, नंबर 1 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सा नंबर है? ऐसे नंबर जो खास सर्टेन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यानी खास नंबर काउंट करने के लिए हम नेचुरल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पेज 34 पे है। द नंबर 1, 2, 3 which we use for counting certain objects are called नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये पेज 34 पे है। उसके बाद आपने ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे आपने पढ़े हुए हैं छोटी क्लासेस में। मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। होल नंबर, होल नंबर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो होल नंबर में 0 का ऐड करते हैं। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, आप इसमें 0 ऐड कर देंगे तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये आपके बन गए होल। उसके बाद आता है नंबर 3 पर इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं, और इसमें 0, +1, +2, +3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये नंबर्स आते हैं। यानी कि पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, और 0 इन बिटवीन होता है। उसके बाद हम चलते हैं रैशनल नंबर की तरफ। नंबर 4 रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से नंबर है? ऐसे नंबर जो P और Q फॉर्म में लिखे जा सके, यानी कि, और Q जो है वो नॉट इक्वल 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर से मुराद 1/2, 2/3, 4/6, ये सारे के सारे कौन से नंबर है? रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर जो है ये 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और है रिकरिंग and non-terminating decimal fraction। तो बेसिकली ये रैशनल नंबर की ये 2 टाइप्स हैं। रैशनल नंबर की ये 2 टाइप्स हैं। अगर दोबारा रिकॉल कर ले, रैशनल नंबर क्या है? ऐसे नंबर जो P और Q फॉर्म में लिखे जाए। मिसाल के तौर पर 1/3, 2/3, 4/6 है, और Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर आपका 0 ना हो, तो उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर से पहले आप 0 ऐड कर ले तो होल नंबर हो गया। इंटीजर में 0, +1, 2, 3, -1, -2, 3
ये वाले नंबर है, पेज 34 पर नेचुरल होल इंटीजर्स की डेफिनेशन मौजूद है। इसी तरह रैशनल नंबर की डेफिनेशन पेज 34 पे है। ऑल नंबर ऑफ द फॉर्म पी और क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड रैशनल नंबर। और फिर रैशनल नंबर 2 टाइप्स है। नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल के लिहाज से रैशनल नंबर की 2 टाइप्स है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन जो पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर हो जाए, 4 5 6, बस ये एक फाइनाइट नंबर है और ये जो है रिपीट नहीं होते, इनमें नंबर रिपीट नहीं होते। जबकि रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है कि आफ्टर डेसिमल नंबर रिपीट होते हैं, नंबर रिपीट होते हैं 6 7 6 7 6 7 6 7 एंड सो ऑन, और चलते रहते हैं। फिर सुन ले, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर आते हैं और नंबर रिपीट नहीं होते। इसी तरह रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होते हैं, अगेन एंड अगेन, बार बार आते हैं और चलते जाते हैं। और यहाँ अगर 2 नंबर आए 6 7 6 7 6 7 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे। तो ये थी रैशनल नंबर की 2 टाइप्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम चलते हैं नंबर 5 पर। नंबर 1 पे हमने डिस्कस किया नेचुरल, नंबर 2 पे होल, नंबर 3 पे इंटीजर्स, नंबर 4 पे रैशनल नंबर, फिर उसके 2 टाइप्स टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो मेंशन है पेज 36 पे। Page 36 where the decimal fraction in which there are finite number of digits in its decimal part is called terminating decimal fraction। ये मैंने एग्जांपल दे दी इसकी। इसी तरह आगे है recurring and non-terminating decimal fraction, the decimal fraction in which some digits are repeated again and again in the same order and in its decimal part is called recurring and decimal fraction। उसके बाद आता है irrational number, नंबर 5। आज की जो 5th वाली डेफिनेशन है, सॉरी 7 वाली, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर वो है जो पी और क्यू फॉर्म में ना लिखे जा सके, पी और क्यू फॉर्म में ना लिखे जा सके उसे हम बोलते हैं रिकरिंग, सॉरी इरैशनल नंबर। और पी और क्यू फॉर्म में ना लिखे जा सके यानी कि स्क्वायर रूट फॉर्म में आ जाए, जैसे कि √3, √5, √6 या पाई की वैल्यू या ई की वैल्यू। तो ये पाई, अच्छा इसमें जो डेसिमल है ना, हमें पता है पाई की वैल्यू 3.14 एंड 141423 एंड सो ऑन, चलते जा रहे हैं। अब ये देखें टर्मिनेटिंग में फाइनाइट नंबर आते हैं, यानी पॉइंट बाद चंद नंबर होंगे। रिकरिंग के अंदर पॉइंट के बाद नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट होंगे, लेकिन इरैशनल नंबर में पॉइंट के बाद नंबर मुख्तलिफ होंगे, रिपीट इतने नहीं होंगे, रिपीट नहीं होंगे और नंबर चलते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। इसे पाई की वैल्यू है, इसी तरह ई की वैल्यू उन्होंने दी है 2 ई की वैल्यू है 2.1781 और 281 एंड सो ऑन। तो ये मेन डिफरेंस है इरैशनल नंबर में, टर्मिनेटिंग में और रिकरिंग के अंदर। टर्मिनेटिंग में पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर होंगे, रिकरिंग में पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होंगे अगेन एंड अगेन, जबकि इरैशनल नंबर में पॉइंट के बाद नंबर मुख्तलिफ होंगे, रिपीट नहीं होंगे और चलते जाएंगे। तो इसमें ई और ये पी और क्यू फॉर्म में हम क्वेश्चन फॉर्म में से नहीं लिख सकेंगे। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है वो पेज जो है वो है 34 पे है। द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज क्वेश्चन ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर में हम x नॉट इक्वल टू पी और क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, वन और फॉर्म में नहीं लिख सकते, जबकि ये स्क्वायर रूट फॉर्म में होंगे, पाई की वैल्यू होगी या पी की वैल्यू होगी। अच्छा, उसके बाद आता है रियल नंबर्स।
रियल नंबर। रैशनल नंबर जो है इन्हें हम बेसिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्यू से करते हैं, और इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर असल में यूनियन है, रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर, इन दोनों का जो यूनियन है वो हमें क्या बताता है, रैशनल नंबर। अगर हम इन सबको आपस में लिंक करें तो नेचुरल नंबर ये किसके साथ ज्वाइन होता है, आगे होल नंबर के साथ, फिर होल नंबर किससे ज्वाइन हो जाता है, इंटीजर्स के साथ, और फिर इंटीजर्स रैशनल नंबर क्यू के साथ, और वो फिर रियल नंबर आर के साथ। यानी कि नेचुरल नंबर में हम वो किससे बिलोंग करता है, होल नंबर से। होल नंबर किससे बिलोंग करता है, इंटीजर। इंटीजर किससे बिलोंग करता है, रैशनल से। और रियल नंबर, ठीक हो गया, रियल नंबर के अंदर ये सारे नंबर आ जाते हैं। अच्छा जी, अब हम जी इसका क्वेश्चन है उसे डिस्कस करते हैं। मैं इसे 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आइडेंटिफाई, इसका फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब ये देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है 2.1 एक्सरसाइज 2.1, इसका फर्स्ट पार्ट है ये है √3, सेकंड पार्ट है 1/6, थर्ड पार्ट है 5, 4 वाला पार्ट है 15/2, फिफ्थ वाला पार्ट है 7.25, 6 वाला पार्ट है कैसे बताएं इसमें से रैशनल कौन सा है और रैशनल कौन सा है। ये देखें, ये स्क्वायर रूट में आ गया तो फिर ये कौन सा हुआ, इरेशनल, यानी कि ये इरेशनल हो गया। ये सेकंड पार्ट देखा 1 ओवर, यानी कि पी ओवर क्यू फॉर्म है 1/6, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, रैशनल नंबर, ये आपका रैशनल है, ये इरेशनल है। फिर ये पाई मैंने आपको बताया था, ये पाई क्या है आपका इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। 15/2 ये आपका रैशनल नंबर है क्योंकि पी1 के फॉर्म में है। ये देखें, ये रैशनल नंबर की टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर है, तो लिहाजा ये आपका क्या होगा, रैशनल। इसी तरह ये स्क्वायर रूट में है तो ये क्या होगा, इरेशनल। जो स्क्वायर रूट में है पाई है या ई है तो उसे हम इरेशनल बोलते हैं। जो पी ओवर क्यू फॉर्म में है 1/2, 1/3, 1/6, तो ये रैशनल नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। हम कर रहे हैं जी 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 1 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। इसका मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ 17/25। तो कहते हैं जी इससे आप ये फ्रैक्शन में आप इसे डेसिमल में करें। तो आपने छोटी क्लासेस में ये डिवीजन पढ़ी हुई है, सिंपल डिवीजन है, इससे 17 न्यूमरेटर अंदर आ जाएगा, डिनोमिनेटर इधर। चूंकि छोटा है अंदर बड़ा है तो हम पॉइंट लगा देते हैं, 0 का इजाफा कर देते हैं। तो 25 का टेबल पढ़े जो इसके नियरेस्ट है 170 के, तो 25 6 का अगर हम चेक करें तो 150 शायद आता है, हाँ 150 आता है। 0 7 में से 5 माइनस करें 2, तो बाहर जो है वो 25 बड़ा है अंदर छोटा है, हम 0 लगा कर इसे नीचे ले आते हैं, 200 हो गया। तो 25 8 200 होता है, और ये हमारा जी डेसिमल में आंसर आ गया, यानी कि 17 और 25 फ्रैक्शन में है, तो डेसिमल में इसका आंसर बनेगा 0.68। ठीक हो गया, ये आपका आंसर है। डेसिमल में हमने इसका जवाब दे दिया ऐसे डिवाइड करके। इसका मैं एक और पार्ट कर देता हूँ, थर्ड वाला चला मैं कर सकता हूँ। थर्ड वाले पार्ट है 57/8।
तो ये फ्रैक्शन है, इसे डेसिमल में लगाने के लिए आम क्लियर करेंगे, न्यूमिनेटर अंदर आ जाएगा, डिनोमिनेटर बाय 8 का टेबल पढ़े जो 57 के नियरेस्ट को 8 7 का 56 7 6 माइनस कर 1। अब तो बाहर जो है वो डिवाइजर जो है वो बड़ा है, अंदर छोटा है, तो पॉइंट लगा देंगे, 0 लगा के इसे नीचे ले आते हैं। 8 1 का 8, 10 में से 8 माइनस करें 2, ये फिर छोटा हो गया बाहर डिवाइजर से, तो ये 0 फिर हम नीचे ले आते हैं। तो 8 2 का 16 और 20 में 16 माइनस करें 4, 6 0 एक लगा के नीचे, क्योंकि बाहर बड़ा नंबर है तो छोटा है 0। 8 5 का 40। लेकिन ये इसका कंप्लीट हो गया डिवीजन, तो ये इसका आंसर आ गया 7.125। ये फ्रैक्शन में था, ये हमने डेसिमल में या फिर पॉइंट में आंसर दे दिया। ऐसे इसके सारे पार्ट होने हैं, तो बाकी पार्ट्स आपने करने हैं, ऐसे सिंपल डिवीजन होने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कहता है 2/3 इज एन रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। कहता है बताइए, ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 3। कहता है 2/3 ये इरेशनल नंबर है, बिल्कुल नहीं, ये तो फॉल्स है। क्यों ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये तो पी ओवर क्यू फॉर्म में है, जबकि पी ओवर क्यू फॉर्म में इरेशनल नंबर नहीं होते, इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट फॉर्म के अंदर होते हैं। तो अगर डेसिमल में देखेंगे तो पॉइंट के बाद मुख्तलिफ नंबर आएंगे और वो चलते जाएंगे, उन्हें हम जो है ना इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो 2/3 ये हमारा जो हो गया फॉल्स है, ये रैशनल है असल में, उसने कहा हुआ है कि 2/3 इज एन इरेशनल नंबर, ये रैशनल नहीं है, लिहाजा ये फॉल्स है। इसका दूसरा पार्ट देखें, कहता है पाई इज एन इरेशनल नंबर। यस, ये इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये पाई की वैल्यू है 3.14142 एंड सो ऑन, यानी नंबर चल रहे हैं, रिपीट भी नहीं हो रहे और खत्म भी नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं ये इरेशनल नंबर है। तो ये क्या हो गया ट्रू। फिर उसका थर्ड वाला पार्ट आप देखें, कहता है 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। कहता बताएं 1/9 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन किसे कहते हैं कि पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर आएंगे, पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर आए, तो हम चेक कर लेते हैं इसे। न्यूमिनेटर अंदर आएगा, डिनोमिनेटर बाहर, तो बाहर छोटा है तो हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 9 1 था 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, फिर 0 लगाएंगे नीचे, 9 1 था 9, फिर 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, फिर 0 लगाएंगे, फिर नीचे, फिर 9 1 था 9। यानी ये तो ऐसे चलता रहेगा, ये तो आगे 0.1111111 एंड सो ऑन, यानी कि एक नंबर बार रिपीट हो रहा है। तो ये तो हो गया रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो लिहाजा ये 1/9 टर्मिनेटिंग नहीं है, ये रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स। उसके बाद 4 वाला पार्ट आ गया हमारा। 4 वाले पार्ट में क्या कहता है, 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। कहता है बताएं 3/4 टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग का मतलब है पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर आएंगे, सो ऑन नहीं होगा। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। 3/4 तो पॉइंट लगाएंगे 0, 4 7 28, ये 2 आ गया, और फिर 0 लगाएंगे, ये 0 नीचे आएगा क्योंकि बाहर नंबर जो है छोटा बड़ा था, अंदर छोटा था। 4 5 20। ये देखें जी पॉइंट के बाद फाइनाइट ये 2 नंबर आए हैं और नंबर रिपीट भी नहीं हुए और नंबर सो ऑन भी नहीं हुए, तो लिहाजा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है 3/4। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई ट्रू। उसके बाद 5th वाला पार्ट इसका आता है। 5th वाले पार्ट में 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। 4/5 कहता है क्या ये रिकरिंग है। रिकरिंग फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, ऐसा फ्रैक्शन, ऐसे नंबर जो पॉइंट डेसिमल के बाद बार रिपीट हो। इसे हम चेक कर लेते हैं। न्यूमिनेटर अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर बाहर, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 8 40। लेकिन ये तो कंप्लीट हो गया, पॉइंट के बाद ये नंबर रिपीट नहीं हुआ, फाइनाइट नंबर है,
सो ऑन भी नहीं हुआ, रिपीट भी नहीं हुआ, तो ये कौन सा हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसने कहा था कि ये 4 और 5 रिकरिंग है, लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। फिर यहाँ जो हमने जितनी डेफिनेशन पढ़ी है, हमने पढ़ी डेफिनेशन नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, फिर रैशनल की टाइप पढ़ी, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और फिर इररेशनल नंबर पढ़ा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने डिस्कस किया जो उससे रिलेटेड डेफिनेशन से रिलेटेड थी। इन डेफिनेशन को आप अच्छे तरीके से याद करें, साथ एक एक 2-2 एग्जाम्पल दें और इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, अपने नोट्स बनाएं ताकि आपको वक्त जरूरत ये काम दे। तो आज हमने किया 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। थैंक यू सो मच।